हेलो गाइज, वेलकम टू संकल्प एजुकेशंस। संकल्प एजुकेशंस में आप लोगों को दिल की गहराइयों से वेलकम है। आज की इस क्लासेस में मैं जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आईआईटी जी, जेई मेंस और जेई एडवांस की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ऑफलाइन सेंटर पर जिस अकॉर्डिंग चैप्टर पढ़ाई होती है उस अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को YouTube के माध्यम से प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन का डिस्कशन देना चाहूँगा। और आज की जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है हम लोगों की लिमिट एंड डेरिवेटिव। कौन सी टॉपिक है हम लोगों की? लिमिट एंड डेरिवेटिव ये टॉपिक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे कि सॉल्व करते समय हम लोगों को किस तरह से किस क्वेश्चन को लेना चाहिए सॉल्यूशन के लिए, ये हम लोगों को पता चलेगा। ओके, तो देखो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम लोगों के लिए होंगे बहुत ही अच्छे हैं। और मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा ये ईयर वाइज स्टार्ट करूँगा 2020 से लेकर के डिक्रीजिंग वे में मैं ईयर वाइज इसकी क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। ओके, लेट अस बिगिन आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है 5 सितंबर की शिफ्ट 1 जो एग्जाम हुए थी 2020 में उसकी क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है इफ अल्फा इज द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। अल्फा जो है हम लोगों की ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है हम लोगों की? ये है पी एक्स इक्वल टू एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अल्फा इस इक्वेशन की पॉजिटिव रूट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। we factorize this equation x minus 2 into x plus 1 equal to 0. This gives x equal to 2 and x equal to minus 1. So our alpha is positive root. So value of alpha is 2. अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 2. नो लिमिट है क्वेश्चन में x टेंडिंग 2 प्लस होगी, अल्फा है तो, और ये रूट ओवर 1 माइनस कॉस पी एक्स के जगह पर क्या मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 रख दूं बाय ये हमारा जो होगा x प्लस 2 माइनस 4। अब देखो 1 माइनस कॉस एक्स की फार्मूला जो है हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ये रूट ओवर 2 कर लेते हैं, प्लस के लिए है तो ओपन होगी पॉजिटिव में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बाई कितनी होगी? ये 2 हो जाएगा। ओके, बाय जो टर्म है ये x माइनस 2 ही मैंने इसे रख लिया यहाँ पर। अब देखो ये जो टर्म है ना इसकी लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास जो ये टर्म बना सेम यही टर्म डिनोमिनेटर होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बाई 2 से मैंने यहाँ पर क्या किया? डिवाइड। तो इधर क्या करूँगा? मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 से बाई 2 है। अब देखो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू हो गई ये कितनी हो गई हम लोगों की? इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो गई। ओके, जब इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पर अब हम लोगों को जो काम करनी है, अब यहाँ पर वाली जो टर्म है ना, ये देखो x माइनस 2 है, इससे हम लोग फैक्टराइजेशन में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 लिखा है तो x माइनस 2 कैंसिल हुई तो आंसर के लिए क्या हुई तुम्हारा? ये रूट 2 आ गया और ये 1 हो गई और ये 1 2 प्लस 1 3 बाय 2, ये कितना होगा सॉल्व करने पर? 3 बाय रूट 2 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है इस क्वेश्चन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरा कुछ इस तरह की क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये लिमिट x टेंडिंग 0 है, ये x है e टू दी पावर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4
बाई जो दिया हुआ है ना, इसमें क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, बाई एक्स अब -1 किया हुआ है बाई ये जो टर्म है हम लोगों का √1 + x² + x की पावर 4 अब -1 है। देखो इस x को मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूं, तो जैसे ही मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों की e⁻√1 + x² प्लस जो होगी x की पावर क्या आ जाएगा 4, ये आ जाएगा बाई एक्स है -1 बाय हम लोग इसे 1 + x² + x की पावर 4 -1 बाय कितनी लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। इसमें लगी हुई है लिमिट x टेंडिंग 0। अब देखो यहाँ पर मैं जो है इस क्वेश्चन के लिए लेट कर लेता हूँ यहाँ पर क्या, जो हम लोगों को 1 + x² + x की पावर 4 बाय x -1 जो है ना इक्वल टू हम लोग टी लेट कर लेते हैं। तो ये क्या होगी, हम लोगों को क्वेश्चन में x टेंडिंग 0 दिया हुआ है तो t टेंडिंग क्या हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन हो गए लिमिट t टेंडिंग 0 e⁻t -1/t। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, लिमिट में 1 होगी। जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ऑप्शन नंबर हम लोगों को बी नंबर ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर इज इक्वल टू 1। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगी इस क्वेश्चन की राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से हम लोगों की क्वेश्चन बन गया ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं जो आऊँगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों से ये कह रहा है कि लेट इंटीग्रल पार्ट दिया हुआ है t, इंटीग्रल पार्ट t है, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू t फॉर सम वैल्यूज लैम्डा बिलोंग्स टू r -0 1 लिमिट x टेंडिंग 0 1 - x प्लस मॉड x। देखो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग 0 हम लोगों के पास है 1 - x प्लस मॉड x बाय लैम्डा -x प्लस इंटीग्रल पार्ट x है। इसकी मॉड दिया हुआ है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू l है, तो l को कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहली बातें जो है यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट जब एग्जिस्ट करता है तो LHL की वैल्यू क्या होनी चाहिए, RHL की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग LHL लेंगे और RHL लेंगे। LHL के लिए क्या होगी, लिमिट h टेंडिंग 0 f0 - h होगी। ये करने पर जो कंडीशन बनेगा क्वेश्चन की, ये लिमिट h टेंडिंग 0 तो बनेगा हम लोगों का, लेकिन अब ये मॉड में 1, देखो x के जगह पर -h रखोगे, ये +h होगी और ये +h होगी बाई क्या हो जाएगा लैम्डा +h और 0 - h कितनी हो जाएगी, ये 0। अब देखो यहाँ पर h के जगह पे 0 पुट करोगे, ये 0 ये टर्म 0, तो ये क्या आ गया, ये टर्म भी 0, ये क्या आ गया 1 बाय हम लोगों के लिए लैम्डा आ गया। ओके, 0 - h की इंटीग्रल पार्ट बच्चे यहाँ पर -1 होगी। ओके, तो लैम्डा -1 आ गया ये चीज़। अगर RHL तुम कैलकुलेट करते हो तो ये क्या होगी, लिमिट h टेंडिंग 0 0 + h, तो 1 - h प्लस h बाय क्या हो जाएगा लैम्डा -h और ये 0, अब ये कैंसिल, लैम्डा के जगह पे 0, ये क्या आ गया 1 बाय लैम्डा। मॉड में लिमिट एग्जिस्ट करता है तो LHL इक्वल टू क्या होगी, RHL होगी। तो 1 बाय लैम्डा -1 की मॉड इक्वल टू 1 बाय लैम्डा की मॉड। तो यहाँ से लैम्डा सोल्व करने पर 1/2 आएगा। अब तुम या तो RHL में लैम्डा की वैल्यू को पुट कर दो या LHL में लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, या तो यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे 1/1/2, तो कितना आएगा 2। तो इस क्वेश्चन की आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगी राइट आंसर इस क्वेश्चन की। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में
ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है, जो कि 2020 की क्वेश्चन है, सितंबर में हुई थी, कोविड की वजह से एग्जाम लेट हुए थे, उसकी पेपर की क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को मैंने जो करवाया था, तो वहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बोला था कि ब्रैकेट में जो ट्रिगो की टर्म है उसमें से तुम कॉमन बनाओ। ये 1/x की पावर 8 को एज इट इज रहने दो, और ये 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 रहने दो, ठीक है। और बीच में निगेटिव है तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 क्या करो तुम कॉमन कर लो, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। और ये आएगा तो ये कितना हो गया 1/x की पावर 8। देखो अगेन कॉमन है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन है, तो इसमें 1 मिलेगा, फिर इसमें हम लोगों को कॉस एक्स स्क्वायर बाई क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। जब इस तरह से मिलेगा तो देखो हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ा था, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 होती है और 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर होती है ना, तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाता है। ये हम लोगों ने पहले से ट्रिक पढ़ रखा है और इस ट्रिक की हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो ये 1 माइनस एक्स की पावर 8 को रहने देते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें एक्स स्क्वायर बाई 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी मैंने एक्स स्क्वायर बाई 2 की स्क्वायर कर दिया, और ये जो है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो मैं यहाँ पर क्या किया एक्स स्क्वायर बाई 4 की स्क्वायर किया, और इधर भी एक्स स्क्वायर बाई 4 की मैंने स्क्वायर किया। देखो पावर 4 8 हुई, ये 8 कैंसिल हुई, लिमिट लगा दो मेरे भाई, एक्स टेंडिंग 0 है तुम्हारे क्वेश्चन में, एक्स टेंडिंग 0, लिमिट पुट कर दो, एक्स टेंडिंग 0 हो गए पुट। अब देखो तुम देखोगे गौर से तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/2 हुई, तो ये आ गया 1/2। अब मैं बात करता हूँ इसकी वैल्यू कितनी हुई, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हुई 1/2 हुई, 1/2 आ गया। और ये जो टर्म है ना 1 कितनी हुई 4 हुई, और ये जो टर्म है 4 का स्क्वायर कितनी होगी 16, ये आ गया। देखो ये 2 की पावर 2 है, और ये 2 की पावर 4 2 6 2 8, ये हम लोग 2 की पावर -8 लिखेंगे। हम लोगों के जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी वैल्यू 2 की पावर -k आया, क्या 2 की पावर -8, यानी k के जगह पे हम लोगों को कितना आ गया 8 आ गया। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन थी, तो इस क्वेश्चन की जो आंसर होगी हम लोगों की बिल्कुल कितनी हो जाएगी 2 की पावर k = 8 हो जाएगी हम लोगों की क्वेश्चन की आंसर। ओके, थैंक यू। ये क्वेश्चन हम लोगों को ही। अब देखो मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये कुछ अलग तरह की क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करनी है। देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 3⁴ दिया हुआ है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट कर लेता हूँ 3⁴ को मैं मान लेता हूँ t²। अब देखो तुम्हारा x टेंडिंग क्या है, x टेंडिंग 2 है, तो 2 यहाँ पर रखोगे तो कितनी हो जाएगा 3 की पावर 2 9, और 9 तो t टेंडिंग क्या हो जाएगा हम लोगों की यहाँ से 3 हो जाएगी 9 की स्क्वायर रूट। तो हम लोग क्वेश्चन को चेंज कर दिए, t टेंडिंग 3 कर दिया मैंने, और 3⁴ के जगह पर t² कर दिया, और प्लस ये जो टर्म है 3⁻³ 27 बाई कितनी होगी 3⁻x t² -12 बाई जो होगी 3 की पावर x/2 है ना, तो ये 1 कितनी होगी t हो जाएगी, -3 बाय कितनी हो जाएगा t² हो जाएगा। ये जब हम लोगों को आ गया, अब देखो मैं यहाँ से t² + 27 -12 t² करूँगा तो उसकी फैक्टर करूँगा, तो 9 3 जा 27 होगी, और t टेंडिंग कितनी होगी 3, तो इसे हम लोग t² -3 लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे t + 3 इंटू t -3 ये लिखेंगे, और इसे सॉल्व करने पर हम लोगों का t -3,
t माइनस 3 वाली टर्म कैंसिल होगी। अब t के जगह पे 3 पुट करो, 3 3 जा 9 माइनस 3 कितनी होगी 3, 3 प्लस 3 कितनी होगी 6। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी हो जाएगा 6 प्लस 6 3 कितना हो जाएगा हम लोगों को 18 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी इस आंसर 18 हो जाएगा। ओके, और टी एस के जगह पे 3 3 जा 9 माइनस 3, ओ 9 माइनस 3 जो हम लोग करेंगे 6 होगी। ओके, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा बच्चे, ये मेरा 36 हो जाएगा इस क्वेश्चन की आंसर। ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन थी हम लोगों की, इंटीजर वाला वैल्यू आंसर बनता तो इंटीजर ही हम लोगों की आंसर आया है। कितनी हो जाएगी आंसर 36। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों की, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखो मॉड से रिलेटेड है ना, खतरनाक क्वेश्चन है ये। देखो कह रहा है क्या, लेट एफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स माइनस 2 एंड जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 एक्स बिलोंग्स टू आर if fx attain maximum value at alpha and gx attains minimum value at beta then limit x tending alpha beta। अगर मैं बात करूँ ना fx की, जो बात करूँ ना fx इक्वल टू 5 माइनस मॉड x माइनस 2, देखो इसकी अगर हम लोग ग्राफ की बातें करेंगे ना तो मॉड x हम लोगों का भी शेप में होता है, ऐसा होता है मॉड x की ग्राफ। ओके, ये मॉड x की ग्राफ है, लेकिन मॉड एक्स माइनस 2 पॉइंट से जाएगा और माइनस लगी है तो ग्राफ क्या होगी नीचे की ओर आएगा, लेकिन इसमें 5 ऐड होगी तो ये पॉइंट बनेगा 5, तो ग्राफ फाइनली हम लोगों को मॉड 5 माइनस इज ये हो जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गई 5, यानी अल्फा की वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 5। अगर मैं जी एक्स की ना बात करूँ, ये है मॉड एक्स प्लस 1, मॉड एक्स प्लस 1 की जो ग्राफ है ना ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसकी 0, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 0। तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया हम लोगों का, कह रहा है तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू एट अल्फा, ओ सॉरी यहाँ पर ये 2 है तो अल्फा की वैल्यू ये 2 बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट पर बन रही है ना वे पॉइंट निकालना है। जी एक्स एटेंस मिनिमम वैल्यू एट बीटा, तो ये वैल्यू -1 है, तो बीटा इक्वल टू क्या हुई -1, ये वैल्यू बीटा की ये नहीं कर रहा था। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन में ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू -1 -2, क्वेश्चन हो गई x माइनस 1 की स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। देखो फैक्टर कर देनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो गई। x माइनस 1 की स्क्वायर 0/0 फॉर्म की क्वेश्चन है ना, तो ये क्या होगा x माइनस 1 की स्क्वायर और इसे x माइनस हम लोग क्या लिखेंगे 2 और x माइनस 3 ये लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों की जो टर्म है ये कितनी हो जाएगी, वैल्यू हम लोगों की, चलो x माइनस 2 x माइनस 3 हो गई, और ये x माइनस 2 और ये क्या होगी 4 है ना 8 है, x माइनस 4 ये होगी, तो x माइनस 2 कैंसिल हुई। अब देखो क्वेश्चन में जो है ना x माइनस 1 हम लोगों को एक ही बार दिया हुआ है ना, तो ये स्क्वायर नहीं हो पाएगा। ओके, तो हम लोगों की ये टर्म भी देखो एक चीज़ें मैं कहना चाहूँगा, हम लोगों को बीटा की वैल्यू तो -1 आ रहा है और अल्फ़ा की वैल्यू -2 आ रहे हैं ना, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को लेना जो है ना अल्फ़ा इंटू बीटा ही है, तो ये टर्म हुई। अब देखो x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे -2, तो -2 -1 -3 होगी, और ये कितनी है -2 -3 -5 होगी बाय
-2 -4 -6 होगी। 3 2 जा, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों की आंसर आ रहा है ना, ये कुछ ऐसा आ रहा है। हम लोगों को -5/2। बट देखो बच्चे, यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये +2 लेते हो तो ये वैल्यू कितनी होगी, 2 - 1 1 होगी, इंटू 2 - 3 कितनी होगी, -1, और 2 - 4 -2। तो उसके अकॉर्डिंग ये माइनस कैंसिल कितनी आ रहा है, 1/2। तो ऑप्शन नंबर मेरा किस में जाएगा, ये ए नंबर के साथ जाएगा। ओके, तो ये हो गई हम लोगों की क्वेश्चन की आंसर। लिमिट जो हम लोगों को जो कर रहा था कैलकुलेट करने के लिए, वे हो गए इस क्वेश्चन की आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोगों को क्वेश्चन ये है, ये 12 अप्रैल की क्वेश्चन है, 2019 की ही क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जो हम लोगों को सॉल्व करनी है, किस तरह से सॉल्व करनी है, उस चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को हम अरेंजमेंट के साथ ही लिखते हैं। तुम्हें करनी क्या है, यहाँ से x कॉमन करनी है, तो ये 1 + 2/2 sin x बाई कितनी होगी, x होगी। बाई जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है √x² + 2 sin x प्लस जो है ये 1 दिया हुआ है। ओके, और ये -√sin² x -x + 1 दिया हुआ है। जब इस तरह से दिया हुआ है ना, तो मेरे को कुछ नहीं, इस क्वेश्चन को ही रेशनलाइज करनी है। तो ये x² + 2 sin x + 1 है, रूट की टर्म है, प्लस ये क्या होगी, sin² x -x प्लस क्या होगी, ये 1 होगी। यही वर्क हम लोगों को डिनोमिनेटर में करनी है। देखो, डिनोमिनेटर में करने से बेहतर है कि मैं इसमें क्या करता हूँ ना, एक काम इसमें मैं कर देता हूँ। काम ये करता हूँ, ये हम लोग स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर रूट a + b × a - b की टर्म बन जाएगा हमारा। ठीक है, a² हो गया माइनस ये b² हो गया। ठीक है, ये चीज़ें अब यहाँ पर तुम देख रहे हो, ये 1 और ये 1 हमारा कैंसिल आउट हो गई। अब हम लोग जो काम करेंगे, अब देखो इसमें वैल्यू पुट करने पर पूरा कंप्लीटली आ जाएगा इस क्वेश्चन की टर्म। और जब कंप्लीटली आ जाएगा तो हम लोगों को अब एक ही काम करनी है इसमें। ये जो है x को मैं नीचे शिफ्ट कर दूंगा, 1 + 2 sin x बाई कितनी है, ये x है। इसको एज इट इज रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को। x² + 2 sin x है, प्लस 1 है, और ये प्लस ये क्या बनेगा, sin² x -x + 1 हम लोगों की टर्म ये बनेगा। ओके, जब टर्म हम लोगों की ये बन जाएगा तो इस टर्म में देखो मेरे बैक में ये लिखा गया है, उससे आप लोगों को घबराना नहीं है। और ये जो टर्म बनेगा ना मेरा फाइनली सॉल्व करने पर x - sin² x बाई x बनेगा, और क्या हो जाएगी, ये प्लस होगी, और ये 1 + 2 sin x बाई क्या होगी, ये x आ जाएगा। ओके, ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू लगाओगे तुम, अगर लिमिटिंग केस की वैल्यू यूज करते हो तो तुम्हारा टर्म जो होगा ना, देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, तो 2 + 1 कितनी हो गया, ये 3 आ गया। नेक्स्ट टर्म अगर इसमें देखोगे तो हम लोगों की ये क्या है, ये 0, ये 0, ये 1 बना, और ये 1, 1 + 1 कितनी होगी, 2, ये आ गया। अब डिनोमिनेटर की मैं बात करूँ, ये क्या हो जाएगा हम लोगों की टर्म, ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितनी हो जाएगा, 1 + 2 कितनी हो जाएगा, 3, ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितनी आ गया यहाँ पर, 2 आ गया हम लोगों को। तो बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की आंसर जो बनेगा फाइनली हम लोगों को क्या बन जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ओके, थैंक यू। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों की है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सा हम लोगों की ये है क्या,
बोल रहा है इफ लिमिट एक्स टेंडिंग 1 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। देखो सिंपल सी है क्वेश्चन, हम लोगों को लिमिट एक्स टेंडिंग 1 दे रहा है एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग के है इक्वल टू ये एक्स क्यू माइनस के क्यू बाई जो दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर दे रहा है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक चीज़ें पता होनी चाहिए, लिमिट एक्स टेंडिंग ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बाय एक्स माइनस ए की वैल्यू एन ए टू दी पावर एन माइनस 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 4 हुई। इसमें ऊपर नोमिनेटर की 3k स्क्वायर होगी, डिनोमिनेटर की 2k होगी। 4 टू जा कितना हुआ, ये 8 हुआ, इक्वल टू 3k होगा। एक k क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। जब एक k कैंसिल हो गई तो ये 2 से मैं इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 8 हो गई और इधर 3k, तो k इक्वल टू कितना आ गया, 8/3 आ गया। जब k इक्वल टू 8/3 आ गया तो हम लोगों की ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रहा है हम लोगों की k की वैल्यू कितनी दे रहा है, 8/3 दे रहा है। तो सो आवर राइट आंसर इज 8/3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। अब देखो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था अप्रैल की क्वेश्चन थी 2019 की, हम लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चे, हम लोगों की दिया हुआ है क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग 1 और ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाय जो दिया हुआ है एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5। सबसे पहले मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा, देखो ये लिमिट की क्वेश्चन है। जब लिमिट की क्वेश्चन है और इसकी फाइनाइट वैल्यू है, जब इसकी फाइनाइट वैल्यू है तो क्या होनी चाहिए, इसमें हम लोगों को लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसके लिए देखो अगर तुम फॉर्म पहले चेक करते हो, x के जगह पे 1 रखोगे, 1 माइनस ए प्लस बी बाई 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0। देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होने के लिए हम लोगों को इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, 0/0 है। 0/0 होने के लिए डिनोमिनेटर की टर्म 0 है, सो नोमिनेटर मस्ट बी 0। 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, देन ए माइनस बी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, देखो जब a माइनस बी की वैल्यू 1 होगी तो हम लोगों को a प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, 0/0 फॉर्म होने के लिए इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में होना था, 0/0, तभी हम लोगों को वैल्यू मिलेगा। तो अब हम लोग यूज करते हैं DL हॉस्पिटल रूल, DL हॉस्पिटल रूल ये यूज करते हैं। अगर ये यूज करते हो तो ये क्या होगी, लिमिट एक्स टेंडिंग 1 एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x माइनस ए बाई ये 1 इक्वल टू 5, वैल्यू 1 पुट करो, 2 इंटू 1 माइनस ए बाई 1 इक्वल टू 5, तो 5 ये होगी, a इक्वल टू 2 माइनस 5, a इक्वल टू कितनी हो गई, -3। इसीलिए b इक्वल टू कितना होगा, a के जगह पे -3 रखोगे और -3 -1, b इक्वल टू -4। बट तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है सो a प्लस बी, a -3 प्लस -4 ये कितना होगी, -7। ऑप्शन में है क्या, हम लोगों की सी नंबर जो ऑप्शन यहाँ पर बच्चे दे रहा है, ये सी नंबर ऑप्शन दे रहा है -7। सो आवर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। आज की क्लासेस में मैं इतनी क्वेश्चन रहने देता हूँ, अगले क्लासेस में मैं आपको कंप्लीट डिस्कशन दूंगा इसकी। ओके, थैंक यू।